स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी प्लानिंग चलती जाएगी जिस पे हम काम करते जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे नीश के ऊपर। और प्रिसाइज हो गया तो हमको ऐसे ही अपना नीश डिसाइड करना है, थोड़ा प्रिसाइज होके चलना है। तो मैंने एक नीश पकड़ लिया कि मैं सिर्फ यही चीज करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। हाय गाइस, माय नेम इज शालीन श्रोत्रिया एंड आई एम अ बिजनेस कोच ऑफ स्पिरिचुअल हीलर्स। आज का टॉपिक जो है वो पुराने वाले टॉपिक पे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब पिछली बार हमने डिस्कस किया था व्हाट इज वाई क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज पहले वो वीडियो जाके देखें, उसके बाद ये वाले वीडियो देखिए, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका वो वाई वाला वीडियो देख चुके हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे नीश के ऊपर कि नीश क्या होता है और नीश को हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको क्या नीश रखना चाहिए अपना, या हम नीश को फाइंड आउट कैसे करेंगे। आज हम वो समझने वाले इस वीडियो में, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा हम नीश पे नहीं आ पाएंगे, और जब तक हमारा नीश क्लियर नहीं होगा हम आगे अपने जो पूरा एक रोड मैप बना के चल रहे हैं हम उसके ऊपर नहीं काम कर पाएंगे। तो ये जो पूरा हम अभी कर रहे हैं ना, हमने सोचा है कि पूरा एक सीरीज बनाए जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज हम बताते चलेंगे कि पहले आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि यार अच्छा पहले मुझे इस वाली चीज पे काम करना है, फिर मुझे इस वाली चीज पे काम करना है, फिर मुझे इस वाली चीज पे काम करना है। तो हमारी क्या है, स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी प्लानिंग चलती जाएगी जिस पे हम काम करते जाएंगे और उससे हम सक्सेस के और करीब आते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है नीश। नीश क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नीश क्या होता है। देखिए, नीश मतलब एक, जैसे मैं एक फनल समझूं, राइट? पहले एक ब्रॉड चीज है, उसके और थोड़ा प्रिसाइज हुए, फिर हम और थोड़ा प्रिसाइज हुए, ये एक फनलिंग हुई, राइट? तो नीश में क्या हुआ, अभी हम लेट्स से अगर मैं बोलूं मैं योगा सिखाता हूं तो मैं फनल के एकदम ऊपर बैठा हूं, मतलब बहुत ब्रॉड वे में बात कर रहा हूं कि मैं योगा सिखाता हूं। बट अगर मैं ये बोलूं कि मैं योगा 60 की एज के ऊपर वालों को सिखाता हूं तो मैं क्या हुआ, थोड़ा सा और नीचे आ गया, मतलब मैं थोड़ा और प्रिसाइज हो गया। बट मैंने ये बोला कि मैं योगा उन लोगों को सिखाता हूं जिनको नी जॉइंट्स में पेन होता है और उनकी एज 60 से ऊपर है, तो मैं और ज्यादा नीचे आ गया, राइट? मैं थोड़ा और प्रिसाइज हो गया। तो हमको ऐसे ही अपना नीश डिसाइड करना है, थोड़ा प्रिसाइज होके चलना है कि मतलब मार्केट से पूरा एक जनरल टर्म में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम एकदम स्पेसिफिक टर्म पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं कपड़े बनाता हूं अगर, तो मैं कपड़ों में क्या बनाता हूं, तो कपड़ों में लेट्स से जेनेरिक बहुत सारी वैरायटी है, बट मैं सिर्फ राउंड नेक टी शर्ट्स ही बनाता हूं, ये बनाती हूं, राइट? तो मैंने एक नीश पकड़ लिया कि मैं सिर्फ यही चीज करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो उससे क्या होता है, उससे हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे हमने योगा बोला तो योगा की इतनी सारी ऑडियंस है, बट अगर मैं नीश बोलूंगा कि 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिनको नी प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा, वो इतने से बचेंगे। तो जो लोग इतने से बचे, और अगर मैं उन लोगों को सिखाऊंगा तो मैं ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊंगा और ज्यादा अच्छे से सर्विसेज दे पाऊंगा, राइट? तो होप आपको नीश समझ में आया हो कि नीश होता क्या है। मतलब हमको कोई भी एक चीज, बट एक स्पेसिफिक चीज को लेके काम करना है। अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी में लेके समझे तो मैंने बोला कि मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूं, तो आपने देखा मैं एक बिजनेस कोच ऑफ स्पिरिचुअल हीलर्स हूं। मैं अगर बिजनेस कोच बोलता तो बिजनेस कोच मतलब जेनेरिक हो गया कोई भी बिजनेस के लिए, बट मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैं बिजनेस कोच ऑफ स्पिरिचुअल हीलर्स, मतलब मैं सिर्फ स्पिरिचुअल हीलर्स को ही टारगेट कर रहा हूं। मतलब मेरी नीश क्या हुई, स्पिरिचुअल हीलर्स, जेनेरिक नहीं हुई। हो सकता है मैं बोलता कि मैं बिजनेस कोच ऑफ कोचेस हूं, बिजनेस कोच ऑफ वीडियो एडिटर्स हूं, या मैं बोलता कोच ऑफ XYZ किसी का भी हूं, तो वो क्या हो गया, वो नीश होते जा रहा है। मैंने एक नीश पकड़ लिया। होप नीश अब आपको क्लियर हो गया हो। अब हमारा नीश समझ में आया कि नीश होता क्या है। अब अगर मैं स्पिरिचुअलिटी में बात करूं तो लेट्स से आपको स्पिरिचुअलिटी में 5 चीजें आती हैं। अब आपको उसमें ये डिसाइड करना है, सबसे पहले कोशिश करें पेन पेपर लेके बैठे और उसमें एक एक करके सब चीजें लिखते जाएं। जैसे टैरो आता है, आपने टैरो लिखा, रेकी आता है, आपने रेकी लिखा, मनी रेकी आता है, आपने मनी रेकी लिखा, आकाशिक रिकॉर्ड्स आता है, आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स लिखा। अब आप ये देखिए कि किस किस चीजों में आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कि आपकी टैरो में स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी रेकी में बहुत स्किल्स अच्छी हैं। तो आपने क्या करा, लेट्स से आपका मैं एग्जांपल लूं, टैरो में आपका हाथ बहुत अच्छा है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी पकड़ बहुत अच्छी है टैरो में, तो आपने क्या करा, टैरो को अपने नीश पकड़ लिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आई हेल्प डैश 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 विद माई टैरो। और अच्छे समझते हैं इसको और डीप डाउन करते हैं, तो जैसे समझो आप ये लिख सकते हो, आई हेल्प पीपल विद माई टैरो इन सॉल्विंग देयर मनी प्रॉब्लम।
टैरो के थ्रू आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे आपने टैरो में पकड़ा तो आप टैरो में भी आप है ना 3 नीश डिसाइड कर लो। मैं टैरो के थ्रू लोगों की हेल्थ अच्छी करने के लिए करती हूँ काम, मैं लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उभरने के लिए हेल्प करती हूँ, या फिर मैं रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में टैरो के थ्रू लोगों को हेल्प करती हूँ। तो आपने क्या करें, 3 कैटेगरी भी आप वो कर ली। अब आप इसमें देखो कि कौन सी कैटेगरी के साथ आप ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। क्या होता है, जैसे टैरो में भी मैं लोगों से बात करूं तो लोगों की है ना अलग अलग मैंने नीश देखी टैरो में, कि किसी किसी के पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ही ज्यादा आती हैं, किसी किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही ज्यादा आती हैं, या किसी किसी के पास मतलब एक स्पेसिफिक रहता है कि मेरे इसके पास ये वाली प्रॉब्लम्स आती ही है ज्यादा। ये आपको देखना है इसमें कि टैरो में भी आपका कौन से सेगमेंट में बहुत ज्यादा पकड़ है, तो आपको वो चूज करना है। इसी तरह से लेट्स से अगर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करूं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक जनरल हो गया, बट अगर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में बोलूं कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू रिलेशनशिप को हील करती हूं या आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूं, तो और क्या हुआ, आप एकदम और डेप्थ में चले गए। तो वही हमारी नीश है। इसी तरह से हमको अपना एक नीश डिसाइड करना है। तो इसी तरह से अभी तक हमारा एक टॉपिक व्हाट इज वाई खत्म हुआ। आज हमने नीश समझा कि नीश क्या हुआ। अब आगे आने वाले वीडियोस में हमारा दूसरा टॉपिक होगा, वो मैं अभी आपको यहाँ रिवील नहीं करूंगा, बट बी स्टे ट्यून्ड, अपने सारे के सारे नोट्स बनाएं। और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर जो हमारा नंबर है आप उसमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो कनेक्ट करिए। कहीं कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉर्ट आउट करिए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।